हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से मैंने आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट में से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि हमें ये पढ़ के ज़रूर जाना है कि प्रोटोजोआ में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ में किस तरह का होता है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसी यूनिट में से दूसरा है प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ के जाना है। तीसरा है द्विनाम नामकरण क्या है यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है और इस पद्धति के सामान्य नियम क्या हैं। ये तीसरा क्वेश्चन इसी यूनिट का है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पढ़ के जाना है कि प्रोटोजोआ में परजीविता को समझाइए, पैरासिटिज्म इन प्रोटोजोआ। यानी कि एक यूनिट में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो 4 क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। पहला प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशंस है, दूसरा प्रोटोजोआ के कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन है, तीसरा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है और फोर्थ है प्रोटोजोआ में परजीविता। अब बारी आती है यूनिट सेकंड की कि यूनिट सेकंड में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है कि पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, जो चारों प्रकार का कैनाल सिस्टम है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा है सिलेंट्रेटा से उठाया है क्वेश्चन है यूनिट 2 का ही कि सिलेंट्रेटा में बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा और कोरल रीफ। ये दोनों छोटे क्वेश्चन है इसलिए इनको 5-5 नंबर में डिवाइड करके 10 नंबर का बनाया गया है कि एक तो सिलेंट्रेटा में बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, दूसरा कोरल रीफ। थर्ड क्वेश्चन इसमें से आता है पोरीफेरा में स्केलेटन को समझाइए। तो हमने यूनिट सेकंड्स में से 3 क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट माना है, कैनाल सिस्टम, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, कोरल रीफ और पोरीफेरा में स्केलेटन्स को। अब बारी आती है हमारे पास यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में टीनिया सोलियम के जीवन चक्र को समझाइए। यानी कि टोटल हमें 3 लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से करके जानी है। इन 3 लाइफ साइकिल में से एक लाइफ साइकिल आपके 100% आनी है। टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल, वुचेरिया की लाइफ साइकिल और एस्केरिस की लाइफ साइकिल्स, जिसमें से वुचेरिया टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है और एस्केरिस की जो लाइफ साइकिल है वो मोनोजेनेटिक है। तो 90% चांस है कि हम वापस एस्केरिस की लाइफ साइकिल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं क्योंकि इसके दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चपटे कर्मियों के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण को समझाइए। यानी कि जो प्लेटी हेलमिंथेस हमारे यूनिट थर्ड का पार्ट है, प्लेटी हेलमिंथेस के जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसी यूनिट का थर्ड यूनिट का ही एक टॉपिक और है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस का रिसर्च में महत्व बताना है आपको। इसमें 15-16 पॉइंट हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4। यूनिट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण को समझाइए। यानी कि आप जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा के बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा है वर्मी कल्चर को समझाइए, प्रॉन कल्चर को समझाइए। यानी कि कल्चर में से आपका एक डेफिनेट है कि या तो वर्मी कल्चर या प्रॉन कल्चर आएगा। फिर है इंसेक्ट में कायांतरण को समझाइए, इंसेक्ट में श्वसन को समझाइए। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है कि इंसेक्ट में कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल यानी कि पेस्ट जो कंट्रोल है वो क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंसेक्ट में मुखांगों के प्रकार बताइए। यानी कि इंसेक्ट में जो माउथ पार्ट्स है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये थी हमारे यूनिट 4 के क्वेश्चंस के आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन, वर्मी कल्चर, प्रॉन कल्चर, इंसेक्ट में कायांतरण, इंसेक्ट में श्वसन, इंसेक्ट में मुखांग यानी कि माउथ पार्ट्स और दूसरा एक एक्स्ट्रा इंसेक्ट नियंत्रण। अब हम आप चलते हैं यूनिट 5 की। अब चलते हैं हम यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि मोलस्का में पाए जाने वाले फुट यानी कि पाद के प्रकार समझाइए। तो मोलस्का में जो डिफरेंट टाइप के फुट पाए जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी क्लासेस के बारे में बताना है कि मोलस्का में जितनी भी क्लासेस है उनमें किस टाइप के फुट पाए जाते हैं। दूसरा है मोलस्का में श्वसन को समझाइए, मोलस्का में आपको श्वसन बताना है। तीसरा है मोलस्का में एंथन यानी कि टॉर्जन क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र समझाइए, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। आप इस क्वेश्चन को विद द डायग्राम बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के प्रकारों को समझाइए। ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले लास्ट ईयर से जो क्रस्टेशिया के लार्वा है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए भी इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के इस बार के पेपर में आने के बहुत अधिक चांसेस हैं। इसके बाद आते हैं हम इस शॉर्ट नोट्स में सिलोम्स, यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा में सिलोम्स पाई जाती है उसके बारे में आपको बताना है, और सिलोमोसाइट्स यानी कि सिलोम्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं यानी कि प्रगुहा कोशिकाएं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इनमें इतने ही हैं कि 5 नंबर का आपको सिलोमोसाइट्स पूछा जाएगा और 5 नंबर का इकाइनोडर्मेटा की सिलोम्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये तो था बच्चों 2026 में जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप पेपर देने के बाद मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में से कितने प्रश्न बैठे और आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।